आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन। आज इस वीडियो के अंदर एक बड़ा ही अहम नुक्ता जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत से अफराद चंद हादसात की वजह से भी अस्पताल का रुख करते हैं और उसकी पीछे वजह बड़ी ही सीरियस है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो हम क्योंकि उसे इग्नोर करते हैं तो वो पता नहीं चलती। वो ये है कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, इनको कमर दर्द का होना। और क्योंकि मर्द 3 सूरतों में ही अस्पताल का रुख करता है। जब या तो वो कहीं से खून देखता है, चाहे नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, या किसी भी इंसानी जिस्म के सुराख से खून देखता है तो वो अस्पताल का रुख करता है। दूसरा वो उस सूरत में अस्पताल जाता है जब बहुत ज़्यादा कहीं दर्द हो, चाहे हार्ट अटैक हो या कहीं और फालज हो। और तीसरी सूरत में जब उसको उठा के कोई लेके जाता है। तो ये 3 सूरतें हैं। अदरवाइज मर्द जो हैं वो हमारे माशरे में और महंगाई की वजह से सिर्फ बर्दाश्त करते रहते हैं। तो उसकी वजह से कमर दर्द आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते बिगड़ते वो माजूरी का बायस बनता है। और आम तौर पे जो ज्यादा मसला होता है वो न्यूरोसर्जरी के रिलेटेड वो डिस्क प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी मोरों में गैप आ गया है, डिस्क स्लिप हो गई है। एक्चुअल में उसमें डिस्क प्रॉब्लम की वजह से पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। सुन्न होता है और एक टाइम आता है कि जब महसूस ही नहीं होता कि क्या नीचे कोई चीज है। वो कहते हैं जूता उतर जाता है, पता ही नहीं चलता। और पाँव के नीचे से डॉक्टर साहब जमीन निकल जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए पता ही नहीं चलता कि सीढ़ी थी या नहीं या कहाँ खत्म हो गई। और वो लोग अक्सर जो है वो मुंह पे नाक पे चोट लगवा के आए होते हैं कि गिरे हैं, पता ही नहीं चला। अब होता ही है कि वो अफराद जिनको डिस्क प्रॉब्लम होता है वो गाड़ी चलाते हुए रेस, ब्रेक, एक्सीलेटर का उन्हें पता ही नहीं होता और वो दबा भी रहे होते हैं तो उनसे दब ही नहीं रहा होता। तो उसकी वजह से ओल्ड एज के अंदर और खास तौर पे जो 40 साल से अबव एज में होते हैं उनको जब ये प्रॉब्लम होता है, एकदम से कहीं ब्रेक लगाना पड़ जाए तो वो उनसे इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और नहीं लगती। और अगर लगे भी तो पाँव सुन्न होने की वजह से पता ही नहीं चलता। तो उस सूरत में ना सिर्फ अपना नुकसान का बायस बनते हैं, वो बाकी सवारियों के लिए भी नुकसान का मौजब होते हैं। तो इस हवाले से हमने दूसरी वीडियो के अंदर भी जिक्र किया कि जैसे अगर L5S1 है तो उसमें जो अंगूठा है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, आप पंजों पे नहीं चल सकते। और अगर आपका L4-5 है तो आप एड़ी पे नहीं चल सकते। तो ये अगर आप वीडियो के अंदर देख के अपने ऊपर चेक करते हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ सुन्न होना शुरू हो गया है और मेरा पाँव एक तरफ कमर से दर्द शुरू होता है और नीचे अंगूठे तक जाता है, तो ज़रूरी है कि आप मुआयना करवाएं, अपने पोस्चर का ख्याल रखें और अपनी जो सीट है उसके पीछे बैक केयर या कुछ ऐसा करें कि आप सीधे हों। और बेल्ट मुमकिन हो तो लगाएं, ज़रूर लगाएं। और बेल्ट को लगाने का एक ये भी ज़रूरी है कि आप जब भी यूरिन हो, पेशाब की हाजत हो, तो पेशाब आप करके बैठें। अगर आप ड्राइवर्स के जो मसाइल हैं उनमें से चंद मसाइल जो ये भी हैं कि ये पेशाब को रोके रखते हैं और पानी कम पीते हैं, इनको रीनल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पानी पीऊँगा तो पेशाब आएगा और ये पानी नहीं पीते। और अगर पेशाब आता भी है तो उसको रोकते रहते हैं और रोकने की वजह से अगर बेल्ट पे या एकदम से प्रेशर पड़े तो बाज़ जो मसाना है वो फटने का ख़तरा होता है और उसके प्रेशर और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेफ्टी मेजर्स के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते, अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि हेलमेट ना पहनना बहादुरी है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना बहादुरी है, हमें लगता है कि बेल्ट ना पहनना एक बड़ी एक्सपर्ट होने की अलामत है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं यानी हादसा कभी किसी की वजह से भी हो सकता है, तो बेल्ट पहने। और उसके अलावा अगर पाँव सुन्न है, जैसे गाड़ी चेक करते हैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए कि बैटरी काम कर रही है नहीं कर रही, पानी है नहीं है, इसी तरह आप अपना भी चेक करें कि क्या पाँव या आपका जूता वगैरह वो चीज़ें ठीक हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये भी जिक्र करते चलें कि हम बहुत सारे अफराद जो हैं वो जूता ख़रीदते हुए उन्हें नहीं पता होता कि जूता किस तरह का होना चाहिए। तो उसके अंदर ये फ़ोटो भी आपके साथ है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमें जूता लेते हुए एक तो ये है कि जूते का एक मियाद, एक टाइम होता है। अब वो घिसा हुआ जूता है, एड़ी घिसी हुई है, लेकिन वो वही चल रहा है, वो गलत होता है। जैसे गाड़ी का टायर है, आपको एक ख़ास लिमिट के बाद चेंज करना होता है, वैसे ही आपने जूता, ये नहीं है कि दादा ने पहना है और पोता भी वही पहन रहा है, ऐसा नहीं है। वो जूता चेंज करवाना चाहिए। दूसरा, जो तलवे वगैरह और दूसरी सोल चेंज हो रहे होते हैं वो गलत तरीका होता है। नरम जूता लें, अच्छा जूता हो। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी भी खाते हैं, लेकिन हम जूतों पे खर्चा नहीं करते। दूसरा ये है कि जूते के अंदर आर्च मेंटेन हो, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में भी देख रहे हैं।
تو اس کے اندر یہ آنچ پوری مینٹین ہو، اور جب آنچ پڑے کے اوپر وزن پڑتا ہے تو وہ اس کو جیسے شوک ابزاربر ہوتے ہیں، جیسے گاڑی کے شوک ابزاربر ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ آنچ کام کر رہی ہوتی ہے اور زیادہ وزن پڑنے نہیں دیتی۔ لیکن اگر آپ کا جوتا ٹھیک نہیں ہے، نیچے رستوں پہ آپ چل رہے ہیں اور وہ سخت جوتا ہے یا وہ تکلیف دے رہا ہے، کیل وغیرہ یا اس میں مرمت ہوا ہے بہت زیادہ، تو وہ ڈیمیج کرے گا اور آہستہ آہستہ گھٹنوں کو، کمر کو درد کا باعث بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جوتا تو خریدنا ہی ہے لیکن ہم میں سے سوچتا کوئی نہیں ہے کہ لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔